Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. This is last video for revision. Okay, students. Since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. तो इसे बहुत सारा समय लगता है, ये environmental friendly भी नहीं है. It cause environmental pollutions. यहाँ पे pollution भी cause करती है ये. Besides the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process it release lots of poisonous fumes. The atmosphere causes air pollution. तो ये बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी करती है. तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? हैव यू ईवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल स्पेशली काउ आर ईटिंग गार्बेज? तो आपको देखा गाय बहुत सारी गार्बेज जो है प्लास्टिक में पैक करके लोग फेंक देते हैं, तो उसे गाय खा लेती है. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow material like polythene bags and wrapping of food. Can you imagine the consequence? तो यहाँ पे क्या consequence देखने को मिलेगा, है ना? आप इमेजिन कर सकते हैं? भाई गाय तो मर जाएगी अगर गाय के अंदर प्लास्टिक चला गया तो. द प्लास्टिक मटेरियल चॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देगा? चॉक कर देगा ऑफ दिज एनिमल और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन द स्टमक, और स्टमक में लाइनिंग पैदा हो जाएंगी. एंड कैन बी कॉस्ट ऑफ देयर डेथ, और इससे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. द पॉलीवैक्स केयरलेसली थ्रू हेयर देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग्स द ड्रेन्स. तो ये ड्रेन्स को क्या कर देंगे? क्लॉग कर देंगे, चॉक कर देंगे, है ना. समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स बिस्किट्स and other eatable of the road or park picnic place. Should we not think twice बिफोर डूइंग? जब हम फेंकने से पहले इसके बारे में तो सोचते नहीं हैं, हम फेंकते रहते हैं. जो भी खाते हैं स्कूल में वो फेंक देते हैं, है ना. लेकिन हमारे स्टूडेंट ऐसे नहीं हैं. हमारी जो पहले आप 7th क्लास में थे तो आपने ऐसा कभी नहीं किया. बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे हैं, है ना. आप अपनी क्लास में काफ़ी सफाई रखते थे. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन फ्री ऑफ प्लास्टिक? अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो आप प्लास्टिक को किसी भी पब्लिक प्लेस से फ्री रखेंगे, है ना, साफ रखेंगे. डियर स्टूडेंट, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक सो फार एज पॉसिबल. कोशिश करो कि प्लास्टिक का कम से कम यूज हो. मेक यूज बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट. हमें कॉटन और जूट के बैग रखने चाहिए शॉपिंग के लिए. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें यूज करना चाहिए. शुड बी कलेक्टिवली सेपरेटली. हमें जब भी वेस्ट रखें तो हम बायोडिग्रेडेबल एक तरफ और नॉन बायोडिग्रेडेबल एक तरफ रखें. एंड डिस्पोजल ऑफ सेपरेटली, अलग अलग इन्हें फेंकें. प्रैक्टिस थिन इन योर होम्स. आप इन्हें अलग अलग डिस्पोजल कर सकते हैं. कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? कोई आपके पास अगर कंट्रीब्यूशन हो, कोई आपके पास सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए. इफ़ द बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, और सबसे बढ़िया रहेगा कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल किया जा सके. ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, क्योंकि थर्मो प्लास्टिक ऑलरेडी रिसाइकल हो जाती है. मेक अ लिस्ट आइटम दैट कैन बी रिसाइकल. ऐसी एक लिस्ट बनाइए जो कि रिसाइकल हो सकते हैं. हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड. बाद में उसमें कलरिंग एजेंट मिला देते हैं. दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज फॉर फूड. कम से कम लिमिट रखिए आप स्टोरेज फूड करने की. मतलब दिस लिमिट इज़ यूजली स्पेशली फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड. तो यहाँ पे आप फूड का स्टोरेज जो है लिमिट में कर सकते हैं. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल. तो यहाँ पे आपको 4R प्रिंसिपल प्लास्टिक के लिए यूज करना है. 4R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूज यानी कि कम से कम करो, रीयूज दोबारा से यूज करो, रिसाइकिल फिर से रिसाइकिल करो, रिकवर और इसे रिकवर करो. ठीक है, तो ये 4R प्रिंसिपल है. आपका बहुत अच्छा प्रिंसिपल है. ठीक है, तो डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. आप ऐसी हैबिट डेवलप करिए अपने अंदर जो कि एनवायरमेंटल को बहुत अच्छे से रख सकें. फाइबर वाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और रोड. नहीं फेंकना है स्टूडेंट. आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं है. हमारे जो लॉर्ड कृष्णा फैमिली के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं और टीचर्स की बात बहुत अच्छे से मानते हैं. ठीक है, टेक अ कॉटन कैरी बैग. सभी स्टूडेंट मेरे कॉटन बैग लेके जाते हैं. और जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग. जब भी आप जाते हैं तो आपके हाथ में कॉटन बैग होता है या जूट बैग होता है.
ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, कम से कम प्लास्टिक मटेरियल का यूज करिए। यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बंस। तो मेरे सभी स्टूडेंट प्लास्टिक का टिफ़िन तो लेके ही नहीं आते हैं। हमारे स्टूडेंट इतने प्यारे हैं कि किसी के पास प्लास्टिक का टिफ़िन नहीं मिलेगा, सबके पास किसकी स्टील की बोतल मिलेगी पानी की पीने की, है ना, स्टील का ही टिफ़िन लेके आते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।